हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके जो सीबीएसई का लेटेस्ट में क्लास 10th का जो रिज़ल्ट निकला है उस पे रिवैल्यूएशन, फोटोकॉपी और उसके बाद में मार्क्स को लेके आपका कोई डाउट है उन सारे चीज़ों को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कितनी फीस लगेगी, कैसे कैसे इसमें स्टेप में आपको प्रोसीड करना है, कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, फीस ऑनलाइन दी जाएगी ऑफलाइन दी जाएगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ। क्योंकि एक सीबीएसई सर्कुलर है, लेटेस्ट अपडेट है, तो आपके पास में इसकी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि बच्चे अभी बहुत सारे अपने रिजल्ट को लेकर के कंफ्यूज हैं कि उनको मार्क्स जो मिलने चाहिए वो नहीं मिले हैं या जो भी इशू रहा है। तो इन सब का एक परमानेंट सॉल्यूशन सीबीएसई ने दे दिया है और वो ये है कि आपको एक प्रोसेस दे दी है, एक एसओपी दे दिया है। मैं उसी एसओपी को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। पहले बेसिक गाइडलाइन और उसके बाद में प्रोसीजर और उसके अंदर फाइनल आउटकम। ये पूरे इस वीडियो में है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस पूरे प्रोसेस से जा रहे हैं, अगर आपने 10th एग्जाम दिया है और रिवैल्यूएशन, फोटोकॉपी या किसी क्वेश्चन को लेकर के आपको लगता है कि जो आंसर फ्रेम है उसके हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, तो वो तीनों स्टेजेस इसी वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सीधा अपन चलते हैं अपनी स्लाइड पे और वहीं पे बात करते हैं कि बेसिकली ये किस तरह से काम करेगा उसी के ऊपर। तो यहाँ पर ये सीबीएसई ने सर्कुलर दिया है, ये 12 मई को निकाला है। जिस दिन रिजल्ट है उसी के दिन निकला है, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं। तो यहाँ सीबीएसई ने दो तीन चीज़ें तो पहले क्लियर बताई है कि भाई हमने इस साल 2023 के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हैं, कितने स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और कितनी आंसर शीट्स चेक की हैं। तो लगभग लगभग इनका बताना है कि करीबन 1,42,15,110 आंसर बुक्स अलग अलग बच्चों की इवेल्युएट हुई है। तो ये काफ़ी बड़ा बंच होता है और उसमें फिर भी सीबीएसई ने बहुत सारी जगह पर प्रॉपर टीचर्स, टीजीटी, पीजीटी सभी अपॉइंट किए हैं, प्रॉपर तरीके से उनकी ट्रेनिंग की थी और ट्रेनिंग के बाद में प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन हुआ है। और इस बार बहुत अच्छी बात है कि 8 घंटे में केवल 20 आंसर शीट ही चेक करने का टास्क एक टीचर को दिया गया था। तो उससे मान के चलिए कि हर बच्चे की हर नोटबुक को या आंसर बुक को बड़ी तसल्ली से चेक किया गया है। चांसेस कम हैं कि मार्क्स में कोई फर्क आएगा, लेकिन फिर भी मेरा डिस्क्लेमर है कि आप इसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करें जो सीबीएसई गाइडलाइन दे रहा है, उसको चेक करें और उसके बाद में आप इन चीज़ों को रिलेट करें। तो चलिए मैं सीधा इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। और इस ट्रेनिंग के अंदर जितना भी काम किया गया था उसमें सीबीएसई अश्योर कर रहा है कि काफ़ी चीज़ें प्रॉपर हद तक हुई है। ये सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत हुआ है, इसलिए कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी सीबीएसई आपको तीन कैटेगरी में मोडालिटीज और शेड्यूल को बता रहा है कि आपको क्या क्या कर सकते हैं। पहला, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। आप पहला काम करा सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। दूसरा काम आप करा सकते हैं फोटोकॉपी ऑफ स्कैंड, मतलब आपकी आंसर शीट जो है उसकी स्कैंड फोटोकॉपी आप ले सकते हैं। तीसरा है रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। आपको ये दो स्टेजेस क्लियर करने के बाद में लगा कि कोई ये क्वेश्चन है जिसका आंसर सीबीएसई ने प्रॉपर नहीं मिला है हमारे को, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। और उस रीवैल्यूएशन के लिए जो प्रोसेस अपनानी है वो भी इसके अंदर दे रखी है। तो चलिए, ये सारी प्रोसेस जो सीबीएसई कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको जो भी करना है वो ऑनलाइन करना है, सारा काम ऑनलाइन थ्रू होगा, कोई भी ऑफलाइन चीज नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी, एक टाइम फ्रेम में होगी। जिस चीज की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट है इसमें एक्सटेंशन ऑफ डेट नहीं मिलता है। कि मान लीजिए सीबीएसई ने अपनी कोई डेट निकाली है ओपनिंग से लेकर एंड तक, तो आप ये मत सोचिए कि एंड के बाद डेट बढ़ेगी। इस प्लेटफॉर्म पे ये चीजें इस समय पॉसिबल नहीं हो पाती है। तीसरी चीज जो सीबीएसई बहुत क्लियर बोल रहा है कि इसकी पूरी रिवैल्यूएशन में कोई भी चेक होता है, कुछ भी चीज आती है, तो अगर एक नंबर का भी फर्क है तो उसको हम काउंट करेंगे और उसको फिर नई आपकी मार्कशीट जनरेट की जाएगी। वो कैसे की जाएगी, क्या प्रोसेस है, वो आपको मैं इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो देखिए, सीबीएसई इन सब के लिए एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा जो कि आपको केवल ऑनलाइन देनी है, जिसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आपके बैंक के थ्रू डायरेक्ट आरटीजीएस भी करवा सकते हैं। लेकिन मनी ऑर्डर, डीडी या चेक इस तरह की कोई चीज नहीं चलेगी। किसी भी बच्चे ने अगर इनकम्प्लीट या ऑफलाइन या बिना फीस दिए अगर कोई इवैल्यूएशन या तीनों स्टेप में कोई भी प्रोसेस फॉलो किया तो उसका वो फॉर्म रिजेक्टेड माना जाएगा। एक बार में एक स्टूडेंट एक ही बार अटेम्प्ट कर सकता है, चाहे उसको एक सब्जेक्ट में इवैल्यूएशन लेना है, चाहे दो में लेना है, चाहे तीन में लेना है। यानी किसी भी स्टेज पे अगर कोई काम आपको करना है तो उसमें आपको पहले डिसाइड करना है कितने सब्जेक्ट्स के ऊपर आप रिवैल्यूएशन चाहते हैं या उनकी फोटोकॉपी चाहते हैं। ऐसा नहीं है आज आपने मैथ्स का प्लान कर लिया, 2 दिन बाद में आपको लगा कि मैं इंग्लिश का भी करवाना चाहता हूँ, तो इंग्लिश और मैथ्स दोनों का एक बार में अप्लाई होगा, आप बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एक बार आपका रोल नंबर स्कैन हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, उसमें कितने सब्जेक्ट आपने अप्लाई किए हैं, उसके बाद में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह से बहुत सिंपल सी बात है, सीबीएसई क्लियर कर रहा है, इसकी वजह से अगर कहीं पर आगे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ डिले हो रहा है
तो सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। और इसमें साफ कहा है अगर एक नंबर भी कम हुआ तो आपका रिजल्ट नई मार्कशीट के साथ में आने वाला है, और ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली बात आनी ही आनी है। अगर आप ये सारी प्रोसेस करते हैं और आपके मार्क्स में कोई चेंजेस आते हैं तो आपको पुरानी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको नई मार्कशीट दे दी जाएगी। और एक चीज, ये जितनी भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो रही है नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। तो आपकी अगर एक बार डिपॉजिट हो गई है, आप रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। अब इसके लिए एनेक्चर्स हैं। एनेक्चर 1 जो है वो कह रहा है कि आपकी जो पर सब्जेक्ट प्रोसेसिंग लगने वाली है वो 500 रुपीज़ लगने वाली है अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना चाहते हैं। मान लीजिए आपके 100 में से एक बार के लिए 54 मार्क्स आए। अब आपको पहले ये जस्टिफाई करना है कि 54 ही आए हैं या 58 आए हैं या उससे ज़्यादा आए हैं या कम आए। कम के लिए तो कोई प्लान करता ही नहीं, सब ज़्यादा के लिए प्लान करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा का प्लान कर रहे हैं या आपके दिमाग में ये है, तो वो ये प्रोसेसिंग फीस जो ले रही है वो उस मार्क्स की ले रही है कि हाँ आप जो शेड्यूल ले रहे हो उस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कम्युनिकेटेड, जो भी लॉगिन अकाउंट से आप इसको क्या ऑनलाइन ही करेंगे, तो जिस अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे उसी ईमेल एड्रेस पे उसी पे आपको सारी प्रोसेसिंग आती जाएंगी, बताते जाएंगे। चाहे उसमें किसी भी बच्चे का कोई भी है, कोई इंडिविजुअल कम्युनिकेशन या फोन या आपको कॉल नहीं आने वाला है। ये सारा का सारा सीबीएसई के एंड पे होने वाला काम है। इसमें स्कूल को आखिर में या बाद में पता लगेगा जब उसका इवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा, नंबर 1। दूसरा, जितने भी मार्क्स इंक्रीज डिक्रीज होगा उसको सीबीएसई बाकायदा ऑफिशियली आपको अपनी ईमेल जिस अकाउंट से अप्लाई करेंगे उसी पे आपको मिल जाएगा। एक बार कोई भी रिजल्ट सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया तो उसको फिर चाहे इंक्रीज है चाहे डिक्रीज है उसमें फिर दोबारा से रिकैलकुलेट नहीं किया जाएगा। वो एक बार हो गया और होस्ट हो जाएगा। दूसरा, सीबीएसई अपनी जितनी भी ये स्टेटस है अपनी वेबसाइट पे डाल देगा, इसका लिंक कहाँ अप्लाई करना है वो भी आपको सीबीएसई दे देगा। चलिए, अब उसके बाद में जो बच्चे इस मार्क्स को अप्लाई कर रहे हैं और फोटो को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ ध्यान रखना, ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो वेरिफिकेशन के लिए पहले अप्लाई करेगा एक सब्जेक्ट 500 रुपये दे करके, वही बच्चा उसी सब्जेक्ट की फोटोकॉपी लेने के लिए एलिजिबल है, डायरेक्ट फोटोकॉपी नहीं मिलेगी। दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेगा वही बच्चे को अगर वो अगले स्टेज में जाना चाहता है तो फोटोकॉपी जो उस सब्जेक्ट की है, स्कैंड कॉपी, वो कुछ अमाउंट जो बता रहा हूं मैं आगे वो पे करके मिलेगी, डायरेक्ट आपको फोटोकॉपी नहीं मिलेगी। चलिए, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड। अब आपने पहला स्टेज हो गया वेरिफिकेशन, दूसरा हो गया फोटोकॉपी लेने के लिए। इसके लिए भी उस बच्चे को ऑनलाइन तरीके से जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसी से अप्लाई करना है। प्रोसेसिंग जो फीस है वो फिर उसी सब्जेक्ट पे 500 रुपये और लगे, यानी वेरिफिकेशन के 500 लगे आपके, 500 लगे आपके फोटोकॉपी के, तो ये 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट हो गया है। फिर आगे चलते हैं, जो एक बार आपने जो कर दी है वो न उसकी रिजेक्ट होगी न उसकी फीस वापस रिफंड होगी किसी भी कंडीशन में, जो भी आपने अप्लाई कर दिया है उसके बाद में। एप्लीकेंट विल प्रोवाइड ए स्कैंड कॉपी। अब आपके पास में जिस अकाउंट पे आपने लॉगिन किया है कोई आपका पोस्टल नहीं आएगी, उसी पर आपके पास में जो इनके एग्जामिनर हैं जो इवेल्युएटर हैं उनका कोड वगैरह सब छुपा करके आपको मेन आंसर शीट की आपने आंसर लिखे हैं उसकी स्कैन कॉपी उसी अकाउंट में मिल जानी। इफ द कैंडिडेट डिजायर द चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले लिया वेरिफिकेशन और आपको लगा हाँ मार्क्स में तो डिफरेंस है, आपको लग रहा है कि सही नहीं है। दूसरा, फिर आपने लिया कि इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है तो उसके लिए आपने फोटोकॉपी मंगवा ली। अब उस क्वेश्चन में मान लो एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर का था उसमें आपको एक ही नंबर मिला है और आपको लगता है इसमें पूरे 5 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन लगता है ऐसे नहीं चलेगा। इसमें आपका सीन ये रहेगा कि आप रीवैल्यूएशन के अप्लाई करेंगे और उसमें उनको फोटोकॉपी जिन्होंने ले ली है वही अप्लाई कर सकते हैं। आप रीवैल्यूएशन वही अप्लाई करेगा जिसने फोटोकॉपी ली है। उसके लिए पर क्वेश्चन मान लीजिए एक बार के लिए आपने 5 क्वेश्चंस पे आप चैलेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके पास फोटोकॉपी आ गई और आपको लगता है इन 5 क्वेश्चंस में आपको नंबर कम मिले हैं, मार्क्स कम मिले हैं और 5 क्वेश्चंस आपने ट्राई किया है, भाई इनमें मेरे मार्क्स रिवाइज होने चाहिए। उन 5 क्वेश्चंस के लिए यानी पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 500 रुपीज़ आपको डिपॉजिट कराना है। यानी अब आपका एक्सपेंस हो गया 500 प्लस 500 प्लस 500, 1500 रुपये में आप 5 क्वेश्चन की वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन प्रोसेस में कंप्लीट होके आ गए। फिर उसके बाद में जो रिवैल्यूएशन आएगा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीबीएसई वेबसाइट पे जा करके उस क्वेश्चन की क्या मार्किंग स्कीम है, आपको अच्छा लगता है आपने सही आंसर दिया ये नहीं चलेगा।
जो उसकी मार्किंग स्कीम, मतलब मार्किंग स्कीम का मतलब है कि आप एक मान लो 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसमें टॉपिक के कितने हैं, मेन पॉइंट्स के कितने हैं, इलेबोरेशन के कितने हैं, टोटल सब डिवीजन किया हुआ है और आंसर उसके आसपास ही होता है। तो अगर उसके आसपास आंसर है, वो आंसर स्कीम है, उसके हिसाब से आपका आंसर है, तो आप उसको लगभग एलिजिबल मानेंगे। अदरवाइज आप क्या सोचते हैं आंसर क्या होना चाहिए, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या दे रखी है, वही आपके मार्किंग स्कीम वाला ही आपका जो है उस पर काम करेगा, उसी पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए। चलिए, स्टेटस ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन और अपलोडेड, फिर वही बात सीबीएसई कह रहा है कि जो भी स्टेटस आएगा, रिवैल्यूएशन भी कर दिया हमने और वो भी आपको जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया है उसी पे आपको वापस मिल जाएगा। रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल। अब यहाँ फाइनल जो वर्डिक्ट है वो समझ लीजिएगा कि उसका कोई भी रिजल्ट आता है रिवैल्यूएशन का और वो आ गया, मार्क्स कम हुए, ज़्यादा हुए, नहीं हुए, तो वो रिजल्ट फाइनल है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो चैलेंजेबल नहीं है। उसके लिए आपको इन तीनों कैटेगरी में, फर्स्ट यानी जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वेरिफिकेशन, दूसरा इवैल्यूएशन, तीसरा रिवैल्यूएशन यानी आपने फोटोकॉपी ली, उसके बाद में आपने रिवैल्यूएशन कराया, इन तीनों स्टेजेस के अंदर किसी तरह का कोई चैलेंज सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो फाइनल रिवैल्यूएशन होके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही फाइनल रिजल्ट आपको एक्सेप्टेड रहेगा। जितने भी ये प्रोसेस है वो आरटीई एक्ट 2005 के हिसाब से आपकी प्रोसेस में है, उसके हिसाब से अलग से आरटीई की जरूरत, आरटीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और एक और चीज, जो इसकी कॉपी है वेब एडमिन की वो भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं डेट स्ट्रक्चर। तो शेड्यूल जो दिया है सीबीएसई ने वो दिया है, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 2022-23 का अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चाह रहे हैं जिसको आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसकी डेट है 16 मई 2023 से लेके 20 मई 2023, 5 दिन का आपके पास टाइम है। पर सब्जेक्ट 500 रुपये, 2 सब्जेक्ट है 1000 रुपये हो गए। उसके बाद में आपने चेक कर लिया, आपको लगता है यहाँ गलत है, यहाँ ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, तो आपको सीबीएसई ने उसके बाद में अगला एक आपको कुछ ही समय बाद में आपको वो आप जिस पे आपने अकाउंट में लॉगिन किया वहाँ आपको वो रिवैल्यूएशन का आ जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का आ जाएगा। वहाँ से फिर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन के लिए अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसकी डेट है 31 मई यानी 31 मई से लेकर के 1 जून तक। यहाँ पर सीबीएसई आपको 1 2 3 दिन का टाइम दे रहा है और ये डे टू डे एट द एंड ऑफ द डे लास्ट माना जाएगा, रात तक कर सकते हैं। इसके लिए कोई सैटरडे संडे मंडे कुछ भी नहीं है, और जब भी आप ऑनलाइन है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी पर आंसर शीट आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। फिर आपने ये 2 स्टेज क्लियर कर ली, ध्यान रखिए ये तीनों स्टेजेस सीक्वेंसेस में है। तीसरे स्टेज में आपको लगता है नहीं ये डिफरेंस है, ये गैप है, ये आंसर ऐसा होना चाहिए, तो आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। और आपने मान लीजिए 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए तो पर क्वेश्चन आपको, पर सब्जेक्ट पर क्वेश्चन 100 रुपीज़। तो मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन ट्राई किए तो आप एक सब्जेक्ट के अंदर 500 हो गए, वो आप अप्लाई करेंगे दोबारा से ऑनलाइन। उसकी डेट है 5 जून, 5 जून से लेकर के 6 जून तक, यानी 2 दिन का टाइम फिर आपको मिल रहा है इसको रिवैल्यूएशन का जो आपको फाइनल लेना है उसके लिए। और इस तरीके से पूरी प्रोसेस आप कंप्लीट कर पाएंगे। इस प्रोसेस को लेकर के मैं आपको बता दूं, मेन सीबीएसई ने क्लैरिटी दी है, वही बिल्कुल क्लियर कहा है कि आपको इस शेड्यूल को ही फॉलो करना है। इस शेड्यूल के अलावा अगर आप कोई भी प्रोसेस पे जाओगे या आपकी डेट छूट जाती है तो सीबीएसई किसी भी लेवल पे उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सो आई होप दैट मैंने पूरा वीडियो आपको समझाने की, बताने की कोशिश करी है। और फिर भी मैं कहता हूँ, मेरा डिस्क्लेमर है, डायलॉग बॉक्स के साथ साथ में मैं ये भी हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसको आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट है तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। सीबीएसई की जो मेन वेबसाइट है cbse.nic.in पे आपको लिंक मिल जाएगा। जिस दिन भी लिंक आएगा, मोस्ट प्रोबेबली मेरा मानना है कि आज शाम तक लिंक आ जाना चाहिए, उस लिंक पे आप ट्राई करेंगे और आपको वहाँ से अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस मिल जाएगी। उसका सिंपल सा तरीका है, आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन गेटवे का जो रास्ता है वो खोल के रखें। कुछ बच्चों का पूछना होता है पेटीएम और ये सब काम करेंगे, तो सीबीएसई पेटीएम और इन पे काम नहीं करता है, आपको गेटवे के थ्रू जाना होगा। उस गेटवे पे आप सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि आप रिवैल्यूएशन, आप वेरिफिकेशन और आप अगर मान लो स्कैन कॉपी मांगते हो तो उसका क्या प्रोसेस है ये समझाने के लिए है। मेरा फिर डिस्क्लेमर है, प्लीज़ पूरा का पूरा सब्सक्रिप्ट जो इसका सर्कुलर वो पढ़ें। जस्टिफाई होके आपको लगता है कि ये प्रोसेस अपनानी है तो आप अपनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं ताकि और अधिक लोगों को बेनिफिट सके और हम और अधिक बच्चों को इसमें हेल्प कर सकें। थैंक यू।